आ रही है राजधानी रायपुर के शास्त्री मार्केट से। यहां पर इकट्ठा हो गए हैं लगभग 500 सब्जी विक्रेता। भाटा गांव बाजार में इकट्ठे होकर ये बना रहे रणनीति। 2 महीने से सब्जी नहीं बेच पाने से सभी नाराज हैं। सब्जी विक्रेताओं का अलग अलग जगह पर भेजने पर भी इन्होंने नाराजगी जताई है। शास्त्री बाजार में ही दुकान खोलने की अनुमति की कर रहे हैं ये मांग। तो ये बड़ी खबर, ये चाहते हैं कि शास्त्री बाजार में ही इनको दुकान खोलने की अनुमति दे दी जाए। दरअसल 2 महीने से इनको अनुमति नहीं मिलने की वजह से ये बेहद नाराज चल रहे हैं। और आपको बता दें कि सब्जी विक्रेता इकट्ठा होकर अब बाकायदा रणनीति तैयार कर रहे हैं और शास्त्री बाजार में ही अपनी दुकानें खोलना चाहते हैं। 500 सब्जी विक्रेता हैं ये, जो कि शास्त्री मार्केट में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी लेकर इकट्ठा हुए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे सहयोगी अंकुश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, आपसे जानना चाहेंगे, वैसे जो समय और संकट चल रहा है, ऐसे में यदि बाजार लगते हैं तो जाहिर तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जाएगा, लेकिन इस बीच इनकी नाराजगी भी जायज है क्योंकि 2 महीने हो गए। यदि ये कमाएंगे नहीं तो फिर खाएंगे क्या? अंकुश, देखिए सोनल, निश्चित तौर पर और जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई है तब से ये परेशानी बनी हुई है और सभी वर्गों पर जो संकट का जो दौर है वो चल रहा है। सब्जी दुकानदारों की, सब्जी विक्रेताओं की अगर बात करें तो राजधानी रायपुर में जैसे ही लॉकडाउन के दौरान कुछ सब्जी दुकानदारों को छूट दी गई थी, उन्हें सब्जी बेचने की परमिशन दी गई थी, उस तभी से परेशानी का दौर शुरू हो गया था। कहीं पर जो शास्त्री बाजार के जो व्यापारी हैं उन्हें कभी साइंस कॉलेज में मैदान भेजा गया, कभी उन्हें बंद करने की बात कही गई, कभी उन्हें भाटा गांव बस स्टैंड भेजा गया, लेकिन अभी भी वो समस्या हल नहीं हो पाई है। मेरे पीछे कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये शास्त्री बाजार के सब्जी विक्रेता हैं और बड़ी संख्या में भाटा गांव बस स्टैंड वाले सब्जी मार्केट में इकट्ठे हुए हैं। इकट्ठे होने का कारण ये है कि ये नाराज इस बात से हैं कि इनकी दुकानें करीब 2 महीने से बंद हैं, इन्हें सब्जी बेचने की अनुमति नहीं दी जा रही है और जहां अनुमति दी जा रही है वहां वो ठीक से ना तो सब्जी बेच पा रहे हैं और ना ही उन्हें मुनाफा हो रहा है। जो सब्जी लाने ले जाने का उनका जो भाड़ा है उसमें उन्हें ज़्यादा खर्चा होता है। हम सब्जी दुकानदारों से ही बात करने की कोशिश करेंगे। आज आप लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं, क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्या परेशानी है आप लोगों की? हमारी ये परेशानी है कि हमारे जो शास्त्री मार्केट में दुकानें थी, जो चौरा बोलते हैं उसको, वो बंद कर दिया गया है। तो हमारे कहने का ये मतलब है कि जब जगह जगह यहाँ पे देखिए शास्त्री मार्केट बना के रख दिए, उधर शास्त्री मार्केट बना के रखे, तो उसको टोटल आप बंद कीजिए। या बंद नहीं करना चाहते हैं तो जो नीचे बैठते हैं उनके लिए कहीं और व्यवस्था कीजिए। जो दुकान है, जिसकी दुकान है, वो उनको दिया इसलिए जाए कि जैसे सब्जी बच रही है, यहाँ बैठ रहे, धूप में बैठ रहे, सब्जी खराब हो रही है, 200, 400, 500 रुपए ऐसे ही चले जा रहे हैं। माल ला रहे हैं, दुकान वाला बोल रहा है कि चलो माल दे भी रहा है, तो वही ले जाते तक से तो तुम गाड़ी भाड़ा निकल जा रहा, तो 150 क्या कमाए धूप में बैठ के? सबके घर में छोटे छोटे बच्चे क्या खाएंगे? 500 पब्लिक यहाँ बैठी, 500 दुकान है, तो क्या खाएगा बताइए? हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं और महापौर से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हम गरीबों का भला कीजिए। कब तक हम 2 महीने से बैठे हैं, 2-2, 3-3 हजार सबके पास से खा लिए, अब क्या खाए? कौन सा नियम करें हम? ये सब्जी दुकानों की अगर बात करें तो यहाँ पर तो बाजार खुला हुआ है, उसके बाद भी आप लोग परेशान हैं। सर, यहाँ हम लोग 10 अप्रैल के आए थे दुकान लगाने के लिए, लेकिन 10 अप्रैल को यहाँ का पार्षद जो आके खुद बोला है कि शास्त्री बाजार के लोग यहाँ पर नहीं बैठेंगे। तो हम लोग यहाँ से गए हैं स्टूडियो देखे तो वहाँ फुल हो गया। उसके बाद हम लोग गए हैं साइंस कॉलेज में इतना अधिक तादाद में भीड़ है कि हम लोग दुकान लगाने से ही डर गए। एक बार में 5-5, 6-6 हजार व्यक्ति आ रहे हैं, ऊपर से जो सब्जी बेच रहे हैं वो भी मास्क नहीं लगाए। तो इससे हम लोग तो दुकान ना लगाने से अच्छा भूख मरना ही पसंद करेंगे। हम लोगों से सिर्फ महापौर से एक ही निवेदन है कि हम लोग जो 520 लोग हैं जो चबूतरा में बैठते हैं और टैक्स बढ़ाते हैं, हम लोगों का चबूतरा और शटर लगा वाला दुकान पूरा खोल दिया जाए। भल के थोक बाजार आप कहीं भी दो, उससे हमको कोई मतलब नहीं। हम कहीं से भी सब्जी लाके अपने दुकान में बेच सकते हैं। शटर दुकान जो 3 शटर लगा हुआ ऊपर, उससे हमारी सब्जी खराब नहीं होगी, जिससे हमको बोझा बांधने का वहाँ पर जगह है, सब है। और यहाँ वहाँ हम दुकान अगर कोई लगा भी ले रहा है 1-2 लोग, तो सब्जी डोहारने में ही इतना पैसा खर्च हो जा रहा है कि 120 रुपए हम कमा रहे हैं और 220 रुपए हमको गाड़ी भाड़ा देना पड़ रहा है। कोरोना तो बाद में मारेगा, लेकिन ये आपकी परेशानी हम समझ गए हैं, लेकिन इस संबंध में आप लोगों की बातचीत भी तो हुई है इसके पहले, क्या कोई समाधान नहीं निकल पाया? बस खुलेगा, अब खुलेगा, वहाँ बैठो, यहाँ बैठो,
जो भी बड़े अधिकारी हैं जिससे भी बात हुआ, मैं नाम लेके तो नहीं बोलना चाहती, लेकिन जिससे भी बात हुआ तो यहाँ बैठो, वहाँ व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर 1 घंटा भी धूप में बैठने का मतलब है पूरा तबीयत खराब करना। ये परेशानी है और ये परेशानी के कारण ही ये लोग इकट्ठे हुए। देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर महिला, पुरुष और सब्जी व्यापारी इकट्ठे हुए हैं। और भी व्यापारी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। अब क्या सोचा है, क्योंकि अभी तक आप लोगों की समस्या हल नहीं हुई है, अब क्या करने वाले? भैया हम लोग से हाथ जोड़ कर विनती है पार्षद महोदय जी से और हमारे महापौर जी से कि हम जितना समय हमको यहाँ दे रहा है बस स्टैंड में सब्जी बेचने का, उतना समय हमको अगर शास्त्री नगर में दे दिए तो हमारे लिए बहुत बहुत आभार। हम और कुछ नहीं बोलना चाहते। हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, वो सब रोड में आ जाएंगे, भूखमरी हो जाएगा। इसलिए हमसे जितना समय यहाँ दे रहे हैं उतना समय हमको वहाँ भी दे दे शास्त्री। ये इनकी मांग है कि जितना समय यहाँ उन्हें सब्जी बेचने की परमिशन दी गई थी, उतनी समय अगर उन्हें सब्जी बेचने के लिए शास्त्री बाजार में जगह दे दी जाए तो वो वहाँ पर अपनी सब्जी अच्छे से बेच पाएंगे। अब महापौर से आपकी बात हो गई, पार्षद से बात हो गई, अधिकारियों से बात हो गई। अब अभी यहाँ इकट्ठे होने का कारण क्या है? आप क्या करेंगे? इकट्ठा होने का कारण ये है, और आप तक हम ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं बड़े बड़े अधिकारी को, जो वो बैठे हुए हैं, जो अभी कोरोना के कारण में जो घर में आराम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें देखे, पब्लिक जनता को देखे कि हम क्या करना चाह रहे हैं। क्योंकि हम इतने परिस्थिति से गुजर गए हैं कि ये देख रहे हैं नीचे बैठे हुए हैं। ये बैठने का समय नहीं, अभी इनको 2 रोटी कमाने का समय है। 2 रोटी मिलेगी कहाँ से इनको? जब ये कमाने का जरिया नहीं रहेगा तो खाएंगे क्या? छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, उनके बारे में सोचिए। और जो कोरोना से बोल रहे हैं ना, कोरोना से जो छूने से मर रहा है इंसान, तो यहाँ भूख से मर रहा है। कोरोना तो बाद में लेके जाएगी, पहले ये भूख लेके चले जाएगी। तो एक बड़ी समस्या है, कोरोना बाद में लेके जाएगा, लेकिन पहले भूख लेके। कब से आप लोगों ने सब्जी नहीं बेची? अब क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? क्या परेशानी? जाने नहीं आता था हमारे। तो ये एक बड़ी समस्या है कि करीब 2 महीने से इनका आरोप है कि 2 महीने से इन्हें परमिशन नहीं दी जा रही है। बिल्कुल, उन्हें जहाँ परमिशन दी जा रही थी वहाँ वो ठीक से अंकुश, ये वाकई में इनकी बड़ी समस्या है और इस पर जिम्मेदारों को सख्त से सख्त कदम जल्दी उठाना चाहिए, ताकि इनकी जो मजबूरी है, वाकई में बड़ी मजबूरी है। उम्मीद यही करते हैं कि INS 24/7 से सीधे ये खबर देखने के बाद शायद जो जिम्मेदार हैं इसका कोई रास्ता निकाल लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।